बंधुवर जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य ऋषि शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। ये नववर्ष 2023 आप सभी के लिए मंगलमय हो, आनंदमय हो, सुखदायक हो, यही कामना हम करते हैं। और इसी कामना के साथ आज का विषय हम लेकर आए हैं आपके पास। वृश्चिक राशि वालों को, वृश्चिक राशि में उत्पन्न हुए प्राणियों को, व्यक्तियों को इस 2023 में इसमें क्या शुभ फल, क्या अशुभ फल, यानी किस प्रकार के समय के उतार चढ़ाव देखने होंगे, किस प्रकार की ग्रहों की चाल से शुभाशुभ फलों की प्राप्ति होगी। बंधुवर, अगर हम आपको कहीं से किसी प्रकार से पहले से ही होने वाली घटनाओं को आपको बता देते हैं, आपको जो है अपने शुभाशुभ समय के बारे में आपको पहले से ही ज्ञान हो जाता है, तो यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। क्योंकि पूर्वानुमान होने पर हम उसी के अनुसार अपनी तैयारी कर सकते हैं, उससे निपटने की तैयारी कर सकते हैं। उस अच्छा समय है तो उससे और ज़्यादा अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर समय खराब आने वाला है तो हम उसी प्रकार योजना बनाकर उससे बचाव कर सकते हैं। बचाव नहीं कर सकते तो उसकी तीव्रता को कम कर सकते हैं। इस प्रकार से यह वर्षफल इसीलिए ज्योतिषियों के द्वारा पूर्वानुमान करके बताया जाता है, जिसमें लगभग 99.99% बात सही होती हैं। क्योंकि एक ज्योतिष जो है एक गणना है, शास्त्रीय गणना, गणितीय गणना, जिसके अनुसार जो है फल प्राप्त होना निश्चित सा ही है। किंतु 0.001 ये जो परसेंट है, यानी 99 के बाद की जो 1% है, उस परसेंट में हम भगवान को सर्वोपरि मानते हैं। ईश्वर को जो करना होता है उसे उस 1% में रखते हैं कि वहाँ उसके कोई भविष्यवाणी ईश्वर के कार्य में नहीं कर सकता। बाकी विधि विधान जो बने हुए हैं, शास्त्रों में जो वर्णित हैं, उसके अनुसार होता रहता है। और उसी लिए हम उस गणना करते हुए हम संसार को, संसार के प्राणियों को इस भविष्य से अवगत करा सकते हैं। तो इसलिए आप अपने आने वाले समय के लिए तैयार रहें, किस प्रकार से आपको अपनी योजनाएं बना करके उससे लाभ लेना है, खराब समय से बचना है। इस 2023 में आपके लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए 7 घटनाएं हो रही हैं। इन 7 घटनाओं में आपके लिए अच्छी बुरी दोनों ही प्रकार की होंगी। पहली घटना आपके लिए धन भाव से शुरू हो रही है। ये वर्ष आपके लिए सूर्य और बुध के योग से शुरू हो रही है। और ये सूर्य का और बुध का योग आपके धन परिवार संबंधी मामलों के भाव में बन रहा है, जिसे इस योग को बुधादित्य योग कहते हैं। और ये आपके धन स्थान में और धन राशि में बनने से प्रबल शुभदायक हो रहा है। इस प्रकार से, क्योंकि धनु राशि जो है बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति की है, और सूर्य और बुध दोनों के लिए ये मित्र राशि है। तो मित्र ग्रही होने से यहाँ पर सूर्य और बुध दोनों ही बलवान हो रहे हैं और शुभ फलों के दाता होकर के आपके लिए धन संपत्ति की स्थिति को बहुत अच्छी बनाने वाले हैं। यानी 20 वर्ष में धन संपत्ति की, धनागम की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी होगी। धन को प्राप्त करने के, धनागम के
सोर्स यानी मार्ग रास्ते एक से अधिक आपको प्राप्त हो सकते हैं। पिछले वर्ष में आपने जो भी इन्वेस्टमेंट या निवेश किया होगा, जो इस वर्ष के लिए प्राप्ति होना है, वो भी अच्छा लाभदायक रिटर्न देने वाला होगा। आपकी आर्थिक योजनाएं लाभकारी होंगी और किसी भी प्रकार की कोई सरकारी योजना अगर आ रही है, आपसे संबंधित है, तो उस योजना का आप लाभ अवश्य पाएं, उसमें अपने को शामिल करें। और आपको इस समय, इस वर्ष में लकी ड्रा आदि से भी धन लाभ हो सकता है। सरकारी कोई योजना स्कीम जो आ रही है, उससे भी आप शामिल होकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी घटना इस वर्ष में आपके लिए जो गोचर ग्रह परिस्थिति से बन रही है, वह है आपके शुक्र और शनि का तृतीय भाव में योग का होना। ये तृतीय भाव में शुक्र वहाँ पर मित्र क्षेत्री हैं, मित्र क्षेत्री शनि के स्थान में हैं, और शनि स्वयं अपनी मकर राशि में हैं, और मकर राशि में स्वक्षेत्री या स्वग्रही होकर के तृतीय स्थान में के 3, 6, 11 स्थान के ये शनि जो हैं विशेष प्रभावकारी हो जाते हैं, विशेष फलदायक हो जाते हैं। ऐसा नियम है कि इन तीनों स्थानों में जो भी अशुभ ग्रह या पाप ग्रह होते हैं, वो जो है बलशाली या शुभ फल के दाता हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये शुक्र यहाँ पर एक मित्र ग्रह के साथ बैठे हैं और मित्र ग्रह की राशि में बैठे हैं, तो शुक्र भी यहाँ पर आपको बहुत अच्छे परिणाम इस वर्ष देने वाले हैं। आपकी घर परिवार की रहन सहन में वृद्धि होगी, उच्च रहन सहन बनेगा, और सुख सुविधा जो घर गृहस्थी की होती हैं, गृहस्थी से पूरा सुख मिलने की इस वर्ष संभावना रहेगी। और इसके बाद अलावा जो वृश्चिक राशि के व्यक्ति यहाँ पर शनि के फल से राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो हैं कोई फिल्म या नाटक या अभिनय से जो जुड़े हुए हैं, कोई किसी प्रकार के कलाकारी से जुड़े हुए हैं, उद्योग इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए हैं, जो व्यापार संगीत से जुड़े हुए हैं, या जो ज्योतिष का काम करते हैं उससे जुड़े हुए हैं, और जो मीडिया आदि से कोई जुड़े हुए हैं, तो आपको ये 2023 आपकी प्रभाव में वृद्धि करेगा। आपका पद प्रमोशन आपको प्राप्त हो सकता है। थोड़ी सी समस्या इस वर्ष में इस योग के कारण भाई बहनों से संबंधित कोई शुभ सूचना भी आपको मिल सकती है। आपके भाई बहनों को भी किसी प्रकार से शादी या नौकरी या प्रमोशन मिलने की खुशी आपको मिल सकती है। चौथी घटना इस वर्ष आपके ग्रह गोचर से जो हो रही है, वो देवगुरु बृहस्पति के कारण हो रही है। ये देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से पंचम विद्या बुद्धि और संतान संबंधी भाव में स्वयं अपनी मीन राशि में स्वक्षेत्री या स्वग्रही होकर विराजमान हैं। तो यह स्थिति इस राशि वाले विद्यार्थियों के लिए निश्चय ही सुखदायक शुभदायक रहेगी। परीक्षा में आप आश्चर्यजनक अंक प्राप्त करेंगे और पढ़ाई में मन लगेगा। परीक्षार्थियों को आश्चर्यदायक परिणाम परीक्षा के प्राप्त होंगे। इस वर्ष आप जो है स्वयं देखेंगे कि जो आप मेहनत करेंगे उसका दूना फल आपको मिलेगा, और सोचेंगे आप कि हमने इतनी मेहनत नहीं की थी, फिर भी हमको इतना अच्छा परिणाम मिल रहा है। तो इस प्रकार से इस आश्चर्यजनक परिणाम को प्राप्त करने के लिए आप जी लगा करके अपनी मेहनत कीजिए और अपना कैरियर बनाने की सोचिए, व्यवस्था करिए। इस प्रकार जो आपकी संतान हैं, छोटी संतान हैं, तो उनका कैरियर बनेगा और उनको जो है शिक्षा में निश्चित ही उन्नति होगी। और यदि वृश्चिक राशि वालों की बड़ी संतान हैं, तो उनको नौकरी कारोबार जो अगर कर रहे हैं तो उन्हें पद प्रमोशन मिलेगा। संतान जिनको नहीं है वृश्चिक राशि वालों को, तो उन्हें इस वर्ष अवश्य ही संतान मिलने का योग बन रहा है, और भगवान की कृपा से उन्हें निश्चय ही इस वर्ष संतान प्राप्ति का सुख
प्राप्त हो सकता है। पांचवी घटना आपके लिए इस वर्ष में यह हो रही है कि आपकी वर्ष कुंडली के अंतर्गत आपकी राशि के 6वें स्थान में चंद्रमा और राहु का गोचर बन रहा है। यह स्थान रोग, शोक, शत्रु, स्वास्थ्य की खराबी से होता है, लेकिन इसके साथ साथ ये पदोन्नति और यह जो विदेश यात्रा भी कराने वाला होता है। इस योग से इस वर्ष में जनवरी से जुलाई के मध्य आपकी माता के स्वास्थ्य की समस्या बन सकती है। उनको अचानक चोट चपेट लग सकती है या मानसिक कष्ट किसी प्रकार का हो सकता है। जनवरी, फरवरी और जुलाई के ये 3 महीने वृश्चिक राशि वालों के लिए, नौकरी धंधा करने वालों के लिए अच्छे नहीं हैं। थोड़ा सा इस समय आपको कार्य में बाधा, कार्य में टेंशन, किसी प्रकार की रुकावट आपको प्राप्त हो रही है। इसके लिए आप अपने को प्रिपेयर रखें, सावधान रखें और उससे निपटने की योजना बनाएं। इसके अलावा बाकी वर्ष के सभी महीने अच्छे रहेंगे। इसमें पद प्रमोशन आपको अवश्य ही मिलेगा। यानी कुल मिलाकर तो वर्ष अच्छा ही होगा। छठवीं घटना इस वर्ष आपके लिए यह हो रही है कि आपकी राशि के 7वें स्थान में पति पत्नी कारोबार संबंधी भाव में शुक्र की वृष राशि में वक्री होकर मंगल विराजमान हैं। ये मंगल जो है साहस शक्ति को देने वाले, भाई बहनों से संबंधित मामलों में आपके लिए कारोबार में थोड़ा समस्या बना सकते हैं। बिजनेस या लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर के स्वास्थ्य में एक कोई समस्या हो सकती है। छोटा मोटा कोई ऑपरेशन उनको कराना पड़ सकता है। इस प्रकार से ये वैसे इस वर्ष आपके लिए, आपके लाइफ पार्टनर के लिए, बिजनेस पार्टनर के लिए बहुत ही पद प्रमोशन, मान सम्मान में वृद्धि देने वाला है। उनके निजी मामलों में यह योग उन्नतिदायक रहेगा। 7वीं घटना आपके लिए इस वर्ष ग्रह गोचर के अनुसार ये हो रही है कि आपके व्यय स्थान में विदेश यात्रा, धन के खर्च के भाव में केतु महाराज तुला राशि में मित्र शुक्र के घर में विराजमान हैं। इससे आप किसी से उच्च प्रकृति वाले पुरुष से गुरु दीक्षा लेने की सोच सकते हैं इस वर्ष में। इसलिए आप ध्यान रखिए, गुरु बनावे जानकर, पानी पीवें छान कर। ये एक बहुत पुरानी कहावत है। इसलिए आप जो है पूरी तरह से आश्वस्त होकर के उनके बारे में पूरा मनन करके, अध्ययन करके, कहीं से जानकारी इकट्ठी करके जब ही आप गुरु बनावें, क्योंकि गुरु का जो स्थान है वो भगवान से भी ऊपर है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिनको परम ब्रह्म कहते हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर की स्थिति है गुरु की। इसलिए गुरु बनाते समय ध्यान रखें, और अगर बना लिए हैं तो उनके प्रति आदर की भावना में, अपने सम्मान की भावना में, अपनी जो श्रद्धा की भावना में, भक्ति की भावना में कोई कमी नहीं आने दें, कोई संशय मन में न रखें। इस प्रकार गुरु का पूरा आशीर्वाद मिलने पर सभी नीचे के देव देवता, देवी देवता, ग्रह नक्षत्र आदि सभी जो है आपसे डरने लगेंगे, आपके प्रतिकूल होंगे, तब भी आपको परेशानी कम से कम देंगे। ये गुरु बनाने का फल मिलता है, ये सुफल होता है। तो इस वर्ष आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं। इस वर्ष में आप किसी संस्था को, किसी पंथ को, किसी धार्मिक संगठन को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ऐसा आप करते हैं तो केतु की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी, क्योंकि इस वर्ष में आपकी लाभकारी विदेश यात्रा हो सकती है। और केतु महाराज उन व्यक्तियों को अवश्य ही अलग से लाभ प्रदान करेंगे जो आध्यात्मिक हैं, जो धार्मिक विचारों वाले हैं, धर्म पर चलने वाले हैं और दान पुण्य के बारे में सोचते हैं और जाप व्रत नियम से रहने चाहते हैं।
वो इस वर्ष बहुत ही लाभान्वित होंगे। इसलिए इस वर्ष में आपको भी बहुत लाभकारी विदेश यात्रा हो सकती है। आपका जो खर्च ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कार्यों में, तीर्थ यात्रा में या दान पुण्य के कार्यों में होगा। इस प्रकार से यह वर्ष आपके लिए शुभदायक, मंगलदायक होगा। जय माता दी। किसी भी प्रकार की समस्या समाधान के लिए आप हमारा फ़ोन नंबर 8630379775 को नोट करें और हमारे प्रोग्राम नियमित प्राप्त करने के लिए आप हमारा चैनल आचार्य DC शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी। एक बार पुनः आपका वर्ष मंगलमय हो, इसी कामना के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। जय माता दी।